जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के साथ समझाएंगे बिल्कुल आसानी से, है ना। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है आरपीएससी यानी आरएएस भर्ती 2023। आरपीएससी ने जारी की है आरएएस की भर्ती, समझ रहे हो। तो ये जो भर्ती है ये आने वाली है, अभी कमिंग सून चल रही है। जैसे ही आएगी वैसे ही आपके साथ शेयर की जाएगी। वैसे हम आपको अखबार में आई है वो न्यूज हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। तो इसमें बताएंगे कितने पद हैं, कितनी एज है, योग्यता क्या है, पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ राजेश सर हैं, पूरी जानकारी के साथ समझाएंगे। यानी ये आरएएस क्या होता है ना। और भाई एसडीएम यानी सारे पोस्ट हैं आरएएस के अंदर ही आ जाते हैं भाई, कौन कौन कैसे कैसे पद होते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी के साथ राजेश सर आपके साथ हाजिर है और आपको बताएगा पूरी डिटेल। तो बताइए राजेश सर। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जो आरएएस की जो भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी अखबार में कटिंग आ चुकी है कि भाई साहब इतने पद हैं, इस प्रकार से एज है, ये योग्यता है। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। देख लेते हैं कि आरएएस की जो भर्ती है आरपीएससी, एक तो होता है यूपीएससी, तो यूपीएससी तो आईएएस बनते हैं उसमें, समझ रहे हो, वो सेंट्रल लेवल की है। और ये है आरपीएससी यानी कि ये राजस्थान की है। आरपीएससी का मतलब होता है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग। ये आरएएस जो भर्ती है ये 2023 की है। तो आरएएस की जो फुल फॉर्म होती है, कुछ मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको पता नहीं होगा कि आरएएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका नाम क्या होता है। आरएएस राजस्थान, ए से है एडमिनिस्ट्रेटिव, एस से है सर्विस, यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा। प्रशासन आप जानते हो ना, प्रशासन वो प्रशासनिक सेवा, इसमें सभी पद आते हैं। जैसे जैसे आपकी पोस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही पोस्ट मिलेगी, जितनी रैंक आप हासिल करते हो उस रैंक के हिसाब से आपको पद दिया जाता है। इसमें फिक्स होते हैं कि इतने नंबर से इतने नंबर तक जो लाएगा उसको ये पद दिया जाएगा, इतने नंबर से इतने नंबर तक जिसके अंक आते हैं उसको ये पद दिया जाता है, इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं इसमें पद क्या है, एज क्या है, योग्यता है, चयन कैसे होगा, सारी चीजें देख लेते हैं। पद है इसमें 900 पद की कटिंग दिखा रखी है अखबार में कि 900 पद आने वाले हैं। एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष है, यानी कि 20 साल का फॉर्म, 20 साल का फॉर्म नहीं भर सकता और भाई फिर 41 साल का फॉर्म नहीं भर सकता। अब इसमें छूट है भाई, देखो छूट जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना वैसे इसकी छूट की बारे में पता चलेगा कि भाई किन किन को कितनी छूट है। और मेरे अनुमानित से देखिए छूट हो सकती है, देखिए एससी एसटी वालों को तो वही 5 साल की छूट हो सकती है, हाँ। ठीक है। और ओबीसी वालों को वही 3 साल की छूट हो सकती है, अनुमानित से कह सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भाई इतनी ही हो सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए जो भी आएगा वो ही मान्य होगा, ठीक है। और वो ही हम आपको बताएंगे, हाँ, वो ही बताएंगे हम। योग्यता की बात करें तो स्नातक है, स्नातक का लगेगा इसमें, यानी योग्यता इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जैसे आर्ट से बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, ये तो वो लेवल का ही इसमें फॉर्म भर सकता है। 12वीं पास वाला है वो नहीं भर सकता है, क्योंकि ये आरएएस की भर्ती है, हाँ। सिविल सर्विस है ये, सिविल सर्विस है ये। और देखिए चयन की बात कर ले साथियों, इसमें चयन कैसे होगा आपका, देखिए प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम देखिए, प्री एग्जाम आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आप मेन एग्जाम दे सकते हो। पहले आपको ये पास करना होगा पहला एग्जाम, ठीक है। अब इसमें देखिए 200% आएंगे, 200% में 200 अंक होंगे, ठीक है। ये जो 200% है इसके 200% के 200 अंक आपको मिलेंगे। प्री में 200 में से आप कितने लाते हो, कितने आपको पास करते हैं, वो 40% तक पास करते हैं या 50% तक पास करते हैं, वो उनके ऊपर है कितना क्या वो लेते हैं। हाँ। अगर आप इसमें 40% बना देते हो तो आपको पास कर दिया जाए, किसी की 45% है तो उसको पास कर देंगे। फिर आपको मेंस एग्जाम देना है, और मेंस एग्जाम कुछ मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके दिल में और दिमाग में और मन में, सोच में, विचार में
ये बैठा हुआ है कि मेंस तो एक ही होता है। एक ही होता है, लेकिन ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। एक नहीं होता है, मैंने खुद ने दिया है आरएएस का। 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। जब आप प्री एग्जाम पास हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, तो आपसे 4 पेपर लिए जाएंगे। और वो पेपर ऐसा नहीं है कि आप गोड़े टिक करके आ गए, नहीं, गोड़े टिक आप सिर्फ प्री में करोगे। सिर्फ प्री एग्जाम में आपको गोड़े टिक करने हैं, काले करने हैं। जैसे ही आप मेंस एग्जाम दोगे आपको भाई साहब लिखना पड़ेगा वहां पे। जैसे आपने 10वीं में, हाँ। 11वीं में, 12वीं में लिखाई की है, प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं याद करके, ऐसे ही आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरी कॉपी भरनी पड़ेगी। ऐसे ही हैंड राइटिंग आपकी 1 नंबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा है तो वो कहाँ से नंबर दे देगा आपको। हाँ। समझ में भी आना चाहिए। वो बिल्कुल उसी हिसाब से नंबर देंगे और प्रश्न वही आएंगे। पर्यावरण संरक्षण के बारे में विचार कीजिए, इसको समझाइए 200 शब्दों में। 200 तो अब उसको 200 शब्दों में ही आपको लिखना पड़ेगा पर्यावरण संरक्षण के बारे में, कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर पाते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। तो ये होता है मेंस एग्जाम। आपके होंगे पेपर 4। बिल्कुल देख लेना। अगर किसी भाई बहन को विश्वास ना हो कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप पिछले साल वाले एडमिट कार्ड भी निकलवा सकते हो मित्र के पास जाके, बिल्कुल, कि भाई पिछला जो एडमिट है वो हमें दो, कितने क्या पेपर हो रहे हैं। एक पेपर होगा 200 नंबर का, 4 पेपर होंगे 800 नंबर के। बिल्कुल, उसमें आपको लिखित परीक्षा है, यानी कि हाथ से लिखना है, जैसे आप बीए में लिखते हो, 12वीं 10वीं में लिखते हो। ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है। ऑफलाइन आपको खुद भाई, ऑफलाइन तभी तो लिख पाओगे ना, बिल्कुल। ऑनलाइन कैसे लिख पाओगे। समय अवधि 3 घंटे का दिया जाएगा। एक पेपर है, उसी में आपको 3 घंटे का समय है, आराम से करो। बिल्कुल। बात करें फिर आगे इंटरव्यू की। जैसे आपने प्री पास कर दिया, उसके बाद आप मेंस एग्जाम दोगे। 4 मेंस एग्जाम देने के बाद उसमें आप पास होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू भी ऐसा वैसा नहीं होगा। इसमें तो भाई साहब बहुत अच्छा इंटरव्यू है, ऐसा मत समझना कि ऐसे वैसे ही हो जाएगा। इसमें इंटरव्यू में सब कुछ पूछ लेते हैं वो। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, और मेडिकल तो चिकित्सा परीक्षण है, ये तो आप नॉर्मल है, इसकी कोई बात नहीं है। और ये बता दो अब इनको, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? फॉर्म जो स्नातक पास हैं वो तो भरे ही भरेंगे, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि सर हमारी तो अब स्नातक चल रही है, हाँ। यानी कि कोई बीए कर रहा है तो उसकी फाइनल चल रही है, अब क्या मैं फॉर्म भर तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? भर्ती तो आ गई। बिल्कुल जी हाँ, आप फॉर्म भर सकते हो। मिटान दो इनको। आप फॉर्म भर सकते हो। यदि आप फाइनल में हो तो आप फॉर्म लगा दीजिए, आपकी फाइनल हो जाएगी, परीक्षाएं होंगी तब दे देना। तब तक तो इसकी प्रक्रिया धीन चलेगी, बिल्कुल, ठीक है, तब तक आपकी फाइनल पूरी हो जाएगी। तो ये आरपीएससी है जो फाइनल वालों को भी फॉर्म भरवा देती है, परीक्षा दिलवा देती है। अब इसकी बात करें कि सर इसमें सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? सबसे बड़ा पद होता है जो होता है एसडीएम का। समझ रहे हो? यानी अगर आप आरएएस भर्ती में अगर आप सबसे हाई लेवल के बंदे हो, सबसे हाई नंबर लाए हो, हाँ। जैसे जैसे वो नियम है उनके, उस हिसाब से यदि आपकी टॉप छूटी है तो टॉप नंबर आए हैं तो आपको एसडीएम की पद मिलेगा। एसडीएम होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको आप क्या बोलते हो? अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। समझ रहे हो? जो कि एक कलेक्टर के बराबर होता है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है? डीएम, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर। इसी प्रकार आरएएस को क्या बोलते हैं? एसडीएम, सबसे बड़ा पद है। जैसे आपकी हाईएस्ट रैंक है तो एसडीएम, थोड़े कम नंबर ले आए, नीचे पद मिल जाएंगे, तहसीलदार मिल जाएगा, वीडियो बन जाओ। वीडियो जो होते हैं पंचायत समिति में बैठते, वीडियो तो एक तो होता है पटवारी, ग्राम सेवक वाला, और एक होता है बीडीओ। वीडियो लिख दो यार, बीडीओ, जो आप पंचायत समिति में जाके देखना, वहां बैठता है सरकारी, वो होते हैं। फिर आपको इनकम टैक्स में दे देंगे, पुलिस विभाग में हाईएस्ट पद पे देंगे, बिल्कुल, स्टार वाले ऑफिसर पद मिलते हैं इसमें सारे के सारे। जितनी ज्यादा नीची रैंक है
इसमें वो वहाँ लेवल ऊंचा है, वहाँ जैसे मान लो पुलिस सबसे नीचे लेवल पे आ गई, तो इसमें यहाँ तो सबसे नीची लेवल आ गई आरएएस वालों की, तो करें ये तो सबसे नीचे है, सबसे नीचे पुलिस डिपार्टमेंट मिल गया। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ये स्टारधारी रहेगा, वहां तो ये अफसर रहेगा ना, बिल्कुल ये होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आप तक शेयर कर देंगे। बिल्कुल हल्की तैयारी में आपका नंबर नहीं आएगा, आपको करनी होगी दिन रात एक जबरदस्त तैयारी करनी होगी, तब आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाती हैं बिल्कुल आसानी से, एकदम हिंदी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।